वॉइस आ रही है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है कि साल एक से दो क्वेश्चन फिक्स हैं और इसके क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ठीक है, वो गलती कराएंगे आपसे, आपको अलर्ट रहना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज का। तो बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम कितना लगा, उसे डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको पता होता है। ठीक है, अब ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। स्पीड क्या हो रहा है यहाँ, अगर मैं प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो कोई डिनोमिनेटर में पार्ट होता है अगर, तो वो क्या हम कहते हैं, ऐसा लिखते थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ऐसा लिखते थे हम। तो हम लिख रहे हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं जाने में मान लो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, और जाने में मान लो हमें 2 घंटे लगे, जितना भी लगा, किसी डिस्टेंस पे जाने में 2 घंटे लगे, अगर स्पीड में बढ़ा दूं तो टाइम कम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? या फिर टाइम कम करना चाहता हूं मैं तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत क्लियर होगा, ये बता रखा है मैंने पहले भी। अब इसी को इधर उधर मैनिपुलेट करके टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी, जैसे मान लो ए, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम। तो टोटल डिस्टेंस मान लो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है और बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमने लिया और देखेंगे कितना टाइम लगा। जैसे मान लो ए से बी के बीच में जाने सपोज लगे और बी से सी के बीच में जाने में 1 घंटे लगे, और टोटल डिस्टेंस ये मान लो 2x है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस अपना 3x हो जाएगा और टोटल टाइम 3 आवर हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड दे देगा हमें x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ में आया? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो सबसे काम की बात अब क्या आती है कि कन्वर्जन हमें आना चाहिए। जैसे कोई चीज किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखोगे कि किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, ठीक है, और मीटर छोटा है तो ऊपर न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर आएगा। कई बार क्या होगा कि आप 5/18, 18/5 इसमें भूल जाओगे। तो किलोमीटर से मीटर कर रहे हैं हम, तो किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, मीटर छोटा डिस्टेंस है, तो न्यूमरेटर में अपना छोटा नंबर आएगा 5/18। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। क्लियर हो गया? ठीक है, अब रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम, अगर स्पीड रेशियो A:B है तो टाइम 1/A:1/B हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये कॉन्सेप्ट जो बताया था बिल्कुल वही है। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, टाइम रेशियो? ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस। अब मान लो कोई डिस्टेंस है ना, यक्स है, ठीक है, यक्स तो स्पीड में है, मान लो ए डिस्टेंस है, ठीक है, और पूछ रहा है एवरेज स्पीड इसका अगर निकालना हो। ठीक है, तो अगर हम मान लो इधर से जाते टाइम यक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और उधर से आते टाइम वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy/xy, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आप 2 टाइम्स ऐसे याद रख सकते हैं।
1/x लगेगा, दूसरे का टाइम कितना लगेगा a/y, ठीक है। एक तरफ से जाने का a/x लगा टाइम, दूसरी तरफ से a/y टाइम लगेगा। a डिस्टेंस है और x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कितना ही टाइम लगेगा a/x प्लस a/y, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, टोटल टाइम टेकन के, ये किसके इक्वल होगा टोटल टाइम। तो 2a अपॉन एवरेज स्पीड v ले लिया, तो ये टोटल टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई आ जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, एवरेज स्पीड। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये बस ऐसे याद कर लेना, कोई काम का ज़्यादा नहीं है। अगर ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम टाइम से, 2 पॉइंट पी और क्यू पे, जैसे मान लो इन्होंने 8 बजे स्टार्ट किया था, ठीक है, चलना, और मिल रहा है T1 और T2 टाइम पे, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1 होगा। ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। बस ये याद कर लेना, उतना काम करनी है। अब देखो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये नोट जो है, ऑलवेज कीप यूनिट कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर मान लो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और कुछ चीजें सेकेंड में पूछ रखा है, तो आप इसे चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किलोमीटर पर आवर यूनिट लिए ही सारी चीजें सॉल्व करने लगे, तो आपका आंसर गलत आएगा। मीटर पर सेकेंड में कुछ चीजें दी हैं, उसे किलोमीटर में चेंज करें। क्वेश्चंस में हम देख लेंगे कि कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमेशा याद रखना कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, ट्रेन बेस्ड स्पीड टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। देखो अगर तो दो ट्रेन है ऐसे, तो ज़्यादा चांस ये हो सकता है कि या तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, यही होगा। और तो है नहीं कि एक दूसरे से तो लड़ते हुए चलेंगे नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन 1 की स्पीड s1 है, 2 की स्पीड s2 है, और लेंथ l1 है, l2 है। मतलब ये ट्रेन 1 की स्पीड s1 और लेंथ l1, ट्रेन 2 की स्पीड s2 और लेंथ l2, ठीक है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब रिलेटिव स्पीड इनकी s1 प्लस s2 हो जाएगी। मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो, क्लियर। और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो s1 माइनस s2 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल स्पीड, ठीक है, टोटल लेंथ अपॉन स्पीड, तो ये टाइम लगेगा क्रॉस करने में एक दूसरे को, ठीक है। ये समझ में आया। सर हाँ, सर रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्पीड ये होता है कि जैसे मान लो कि ऐसे समझना कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से 100 मीटर दूर है बी एक पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। 100 मीटर दूर एक बी पॉइंट है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, और यहाँ से कोई 10 मीटर पर कर रहे हैं। आप सुनना ध्यान से, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, ठीक है, और लेंथ मान लो ये 90, मान लो लेंथ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 90 मीटर क्रॉस करने में और 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो ये 6 सेकेंड लगेंगे, मतलब दोनों 6 सेकेंड बाद मिल जाएंगे। ये समझ में अब बता रहा हूँ, 6 सेकेंड बाद मिलेंगे, तो ए कहाँ तक चला, 6 सेकेंड में 30 मीटर चलेगा, और बी चलेगा 60 मीटर। समझ में आया। तो रिलेटिव स्पीड ये हो रहा है कि दोनों की जो स्पीड है, अगर
ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऐड करके स्पीड देख रहे हैं उनकी, मतलब एक की स्पीड दूसरे को कंपेयर करके हम देख रहे हैं। समझ में आया? यस सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये जो था। यस सर, आ गया। ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे ये, तो मान लो ऐसे है और ऐसे ही जा रहे हैं, और ऐसा पूछा गया कि ये कब क्रॉस करेंगे या कुछ भी, तो ऑपोजिट जब चल रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है मान लो। तो अब ऑपोजिट में जा रहा है तो इनकी स्पीड को हम माइनस कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सॉरी, सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, दो ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को टाइम टी में, और लेंथ L1 एंड L2 है, और टाइम टी सेकेंड लगा, तो स्पीड दोनों की L1 प्लस L2 अपॉन टी वही हो जाएगा, तो कोई ये बड़ा नहीं है। वन ट्रेन पासिंग अंदर सेम या डिफरेंट स्पीड। सर, हाँ सर ये जो L1 L2 मतलब जो लेंथ है ये इक्वल टू डिस्टेंस होगा ना? हाँ हाँ, ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ होगी ना वो। अभी मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन जब आएगा ना तो और क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, कि जब मूव करेंगे ट्रेन, मान लो ये एक पॉइंट से मूव कर रहा है ट्रेन, तो मैं बताऊंगा ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी कैसे, तो और क्लियर होगा लेंथ ट्रेन की क्या है, प्लेटफॉर्म की क्या है, ऐसे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। और ये उतना काम का नहीं है, ये भी अब सेम फॉर्मूला है, तो ये कोई काम का नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो मैंने अभी बताया, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला, ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला, ये रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम कन्वर्जन, और एवरेज स्पीड, और ये सब, तो इतना समझ में आ गया अभी? यस सर। इतना समझ में आ गया कि अब देखो, मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज इसमें ये करेंगे कि आप एक इमेज बनाएंगे अपने ब्रेन में, मतलब सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक आदमी ए पॉइंट से उठ के बी के पास गया 10 किलोमीटर पर, तो आप एक बार सोचेंगे कि अच्छा ए यहाँ से वहां तक जा रहा है और इतनी स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, हमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, हमसे स्पीड पूछ रहा है। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, और फार्मूला अपना जो बेसिक फार्मूला है वो यूज करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक डायग्राम हमेशा हम बनाएंगे, क्लियर होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करो। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, सभी लोग करें, अभिषेक भी करना हो तो हाँ करना, तुम आंसर मत सेंड करना, तुम रिकॉर्डिंग कर लेना बस, अभी आंसर नहीं सेंड करना, तो बस आंसर लिख के रखना, और बाद में तुमसे मैं पूछ लूंगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं बाद में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर लिया बाकी ना। बाकी से हो गए, जिनसे हो गए वो आंसर सेंड कर दो। वन जीरो एट, ठीक है, ये 180 मीटर लेंथ है ट्रेन की। ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ है, ऊपर बनाना चाहिए था। ये ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म इधर कहीं है, आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है,
वो कह रहा है कि जो खड़ा है आदमी, तो उसे 6 सेकंड में ये ट्रेन क्रॉस कर जा रही है, तो स्पीड क्या होगी। अब आप सोचना, ट्रेन एक आ रही है यहाँ से, ध्यान से सुनना, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ट्रेन आएगी यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ट्रेन जाते जाते फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, जब ट्रेन जाएगी तो ऐसे जाएगी, ये होगा। तो आदमी को क्रॉस करने में 6 सेकेंड लगा इसे, तो मतलब टोटल जो ट्रेन की लेंथ थी वो 6 सेकेंड में पार हुई, क्योंकि आदमी जो खड़ा था वो तो वहां पे रुका ही है। ये फील हुआ। जैसे आप खुद को प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर लो और सोचो कि ट्रेन आई और क्रॉस करके आपको चली गई, तो आपको कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल हुआ, टोटल जो ट्रेन की लेंथ थी उतना ही ट्रैवल हुआ। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो 180 मीटर ट्रैवल करने में इसे 6 सेकेंड लगे, ठीक है, 180 मीटर ट्रैवल करने में 6 सेकेंड लगे। तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन स्पीड इसने पूछ रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो 30 इंटू मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे तो 18/5 करेंगे। मीटर से किलोमीटर में जा रहा है तो बड़े में जा रहे हैं हम, तो 18 ऊपर आ जाएगा, तो 18 इंटू 6, 108 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर एक और डाउट है। हाँ हाँ बताओ। सर ये हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड क्यों करते हैं? हम चेंज कर रहे हैं, ये बता रहा हूँ मैं क्यों 18/5 से कर रहे हैं। जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितना सेकेंड होगा, 60 मिनट, 60 सेकेंड, ठीक है। ये कैंसिल करो, 10/36, 2 से डिवाइड करो, 5/18, क्लियर। ठीक है सर, क्लियर। अब 1 मीटर पर सेकेंड को जब चेंज करोगे तो आप कैसे करोगे, 1 मीटर पर सेकेंड को करोगे तो ये 0.001, ठीक है, और उसके लिए 1/60, 1/60, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 18/5 आ जाएगा। समझ में आया यस सर। ये कन्वर्जन? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ के। ध्यान से सोचो कैसे हुआ होगा, फिर आप करना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एक छोटा सा डायग्राम बनाओ और ऑब्जर्व करो क्या हुआ होगा। डन। इतना टाइम ना लगाओ, जल्दी करो थोड़ा, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे आज। टाइम एंड स्पीड के हमें, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के हमें 2 लेक्चर करने पड़ेंगे। होप सो। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट है, तो टाइम लगेगा इसमें। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये प्लेटफॉर्म मान लिया हमने 350 मीटर का, ठीक है। ट्रेन आ रही है इधर से, कहीं से ट्रेन आ रही है,
एक चीज बताओ, ट्रेन जब यहाँ आई फिर ये चलना शुरू की, चलते 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 जाएगी, और यहाँ जब आएगी और फिर यहाँ से ट्रेन ये अब क्रॉस की ना प्लेटफॉर्म को, यहाँ से एंट्री की, और जब ट्रेन यहाँ पे खत्म करेगी तो क्रॉस करेगी, ये समझाओ। तो ये 350 और ये 150 मीटर, टोटल लेंथ 500 मीटर। क्रॉस करने में 20 सेकंड लग रहा है। 500 मीटर बाई 20 सेकंड, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 25 को हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या डिफिकल्ट है, इतना टाइम लग रहा है? जिन्होंने नहीं किया वो सोचो। अब समझ में आया कैसे क्रॉस हो रहा है ये? यस सर। तो इसमें टाइम नहीं लगना था, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि स्पीड डिस्टेंस और ये क्वेश्चन करते टाइम आप छोटा सा डायग्राम बनाओ और सोचो क्या हो रहा है वहां पे, ऑब्जर्व करो, फिर देखो लेंथ कितना बना, स्पीड क्या बनी, टाइम क्या, फिर आप सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1-2 मिनट देता हूं मैं। ध्यान से करो। चलो एक हिंट दे देता हूं मैं, जैसे मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, 120 मीटर का, और ये एक है 180 मीटर का। ठीक है, ये जब क्रॉस करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये मान लो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे आया और यहाँ पे मर्ज कर रहा है, मतलब ए वाला यहाँ पे है, अभी यहाँ पे उसका है, मतलब जो इंजन है वो वहाँ पे, और बी का इंजन यहाँ पे है, मतलब बिल्कुल सामने सामने। अब ये दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर रहा है, जब क्रॉस कर लेंगे तो बी का इंजन यहाँ आएगा, ठीक है, और ए यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ ये होगा क्रॉस करने के बाद। क्रॉस करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये कितना चला, ये 180 मीटर चल गया और ये 120 मीटर चल गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 300 मीटर। अब स्पीड दे रखा है, रिलेटिव स्पीड आप निकालो, ऑपोजिट में है और कैसे करोगे? कोई आंसर नहीं दे रहा, क्या हो गया ऐसा? हो गया सर मेरा तो। आंसर बताओ। सर बी आ रहा है मेरा। अच्छा, बाकी कैसे किया? लेंथ 300 मीटर हो गई, स्पीड क्या होगी? तो स्पीड को ऐड कर दिया तो वो। स्पीड ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम्म, स्पीड इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर में चेंज किया कितना आया?
सर मैंने किलोमीटर में करा था, सब कुछ किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग करके लास्ट में उसे सेकंड में चेंज कर दिया। अच्छा वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 300 मीटर को 0.3 लिखा था। हाँ सर। हाँ 0.3 किलोमीटर लिख लो। और टोटल डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है। तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ से हम। टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.3 अपॉन 100। ये किलोमीटर हो गया ना, ये टाइम आवर में हो गया। तो इसे सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर लेंगे। तो 36 इंटू 0.3, ये 10.8 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है। हो गया क्या? हो गया। आंसर बता दो। ऐसा लग रहा है स्पीड और ये टाइम डिस्टेंस ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू 500। स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 500 मीटर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन करते टाइम ऐसे यूनिट लिखते रहना, मीटर किलोमीटर जो भी रहे, उससे एरर के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 72 प्लस 54 हो जाएगा। आई थिंक 72 प्लस 54 126 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर? 126 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। ये 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 18 6 7 7 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 500 अपॉन 35 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 से 100/7 सेकेंड। ये आया था सबका आंसर। यस सर, यही आया था। ठीक है, ऑप्शन फिर क्या करेंगे इसमें? सर 16 सेकेंड। हाँ, आंसर क्या लगाएंगे, 16 सेकेंड। ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 16 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है? यस। एटलीस्ट 16 में कर जाएगा वो के, उसके बाद वो 18 20 22 सब पे कर जाएगा, लेकिन उसके बाद तो वो आगे ही निकल गए, अलग हो गए। तो 16 पे ये क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये नहीं कि वहीं रुक जाए 15 निकाल के, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सोचना उसमें। तो इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट
जल्दी से करो। ऑल ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी 160 है। ये लिख लेना, ऑल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। शायद इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऑल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। शायद ऑप्शन मैच नहीं करेगा। किसी का कोई ऐसा आंसर आ रहा है जो ऑप्शन ना मैच कर रहा हो? वन 125 एब्सोल्युटली करेक्ट। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। ट्रेन यहाँ से आई, उसे पास कर गई, ठीक है। ट्रेन आई, पास कर गई। तो आदमी को जितने टाइम में ट्रेन पास कर रही है, वो टाइम स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी। ये समझ में आया जो मैंने अभी बोला? आदमी को जितने टाइम में वो ट्रेन पास कर रही है, अगर वो मैं उसके स्पीड और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा। मैंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मान लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू वी। तो लेंथ अपॉन मैन को क्रॉस करने में 10 सेकेंड लग रहा है उसे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। और क्या कह रहा है कि ट्रेन पासेस 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो यल प्लस 50 प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन और 50 मीटर, यल प्लस 50, ये 14 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। यहाँ भी यूनिफॉर्म स्पीड वी ही होगी। वी को मैं इसके बराबर कर दे रहा हूँ। तो ये सॉल्व करने के बाद 4L इज इक्वल टू 500 और L इज इक्वल टू 125, सॉरी 125। समझ में आया ये? सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। L/10 क्यों लिखा? मैन को क्रॉस करेगा तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही पास करेगी, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म और खुद ही क्रॉस कर जाएगी तो टोटल लेंथ ऐड कर दे रहे हैं हम, L प्लस 50 कर दे रहे हैं। ठीक है। तो पीछे के क्वेश्चन से हमने ये सीखा था कि हम कब ऐड करेंगे, ठीक है। कहाँ ऐड किया था, इससे सीखा था। क्लियर? क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6 आप करो, देखो। ये आप कर लेना, होमवर्क कर लेना। देखो, सिंपल बता रहा हूँ, या फिर कर ही लो क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। मैन की जगह यहाँ पे पोल कर लेना, और वी की जगह 72 दे रखा है, तो बेटर होगा 72 को आप चेंज कर लो, ठीक है।
यहाँ पे दो इक्वेशन बनाना, ट्रेन की लेंथ L मान लेना और प्लेटफॉर्म की लेंथ X मान लेना या K मान लेना, कुछ भी मान लेना, P मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन आप बनाओगे, ये लेंथ ये P, तो पोल को क्रॉस करने में ट्रेन की लेंथ लगेगी, तो वो लग रही है L/6, ठीक है। और ये स्पीड किसके बराबर है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से आ गई 120 मीटर, ठीक है। अब L प्लस P हमने किया, मतलब 120 प्लस P किया अपॉन 14 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, P इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। कहीं दिक्कत इसमें किसी को भी? कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वन ट्रेन इज 250 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अदर इज 150। ये आप होमवर्क करना, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस नहीं कराना चाहता, ये भी होमवर्क कर लेना, सेम टाइप है। मैं आंसर बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। दो होमवर्क दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 आप करो। If a bus travels 160 km in 4 hours and a train travels 320 km in 5 hours at uniform speed, what is ratio of distance traveled by them in 1 hour? आसान है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे होना चाहिए, आंसर सबको ही बताएगा। टू 2011 में पूछा है, आसान क्वेश्चन है। टाइम क्यों लगाते हो यार आप लोग, समझ नहीं आता मुझे। 160 किलोमीटर इन 4 आवर, तो 1 आवर में कितना होगा, 40 किलोमीटर होगा। 320 किलोमीटर इन 5 आवर, तो 1 आवर में कितना होगा, 64 किलोमीटर होगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम इन 1 आवर 40:64। इसमें क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसे कैसे चलेगा? इससे पहले टफ क्वेश्चन थे वो कर रहे थे। सी सेट जैसे देखा, 2011 लिखा है, फिर तुरंत आधा दिमाग गायब हो जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन समझ के उसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 2012 में पूछा। ध्यान से करना, 1-2 मिनट का टाइम ले लो।
Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 km per hour. Time taken to cover the first 60% of distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? इसी से होगा। इसी से हुआ। Time taken to cover the first 60% of distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ let distance is equal to x, ये होगा। ये किसको समझ में नहीं आया ये बात? 60% मतलब 0.6x बच गया, रिमेनिंग 0.4x x का, और ये 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ये t टाइम लगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 मिनट ज़्यादा लगा। यही लिखा है। एवरेज स्पीड, ये दोनों बराबर होंगे, स्पीड बराबर ही है हर जगह। हाँ सही है। यहाँ से निकालोगे टाइम आ जाएगा 20 मिनट। सॉल्व करो, टाइम आ जाएगा 20 मिनट। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 50 मिनट। t+10 और t लगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड उसकी 48 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में किया, मीटर पर सेकंड में क्यों करेंगे, मिनट दिया है ना, ठीक है। तो 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। तो एक बात बताओ, 10 मिनट में वो 8 किलोमीटर चलेगा। ये समझ में आया? 1/6 ऑफ आवर 8 किलोमीटर चलेगा। तो 50 मिनट में 40 किलोमीटर चल देगा। उसके ऑफिस की डिस्टेंस 40 किलोमीटर होगी। समझ में आया? टोटल टाइम 50, 48 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल रहा है, तो वो 10 मिनट में 8 किलोमीटर चल रहा होगा। तो 50 मिनट में 40 किलोमीटर चलेगा वो। समझ में आया? यस सर। तो यार ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, फिर कैसे चलेगा काम? चलो 11 देख लो।
ध्यान से करना। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इससे आसान क्वेश्चन सी सेट पूछ ही नहीं सकता। अब सोच लो, नहीं कर रहे हो तो। जिनसे हो गए वो आंसर बताओ। जिनसे हो गए हैं वो आंसर बताएं। 2 आवर्स। बाकी किसी का 4 आवर्स। और कोई? बाकी से नहीं हुआ। A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours। अगर वॉक करता है और ड्राइव करता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। सिंपल है। He can also walk both ways in 10 hours। अगर वॉक करता है 2 बार तो 10 घंटे लगते हैं। तो वॉक एक तरफ से करने में 5 घंटे लगेंगे। वॉक प्लस ड्राइव इज इक्वल टू 6 है, तो ड्राइव इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से उसे ड्राइव करने में 2 घंटे लगेंगे। अब जिनसे नहीं हुआ वो देखो क्या है, क्यों नहीं हुआ। जिनसे नहीं हुआ वो बताओ। और जिन्होंने गलत करा है वो भी देखो। ये इससे आसान इक्वेशन लिखने के लिए मिलेगी क्या सी सेट में? क्वेश्चन नंबर 12। ये 36 काट देना, कुछ नहीं। A train travels at a certain average speed, distance 63 km, travels at distance 72 6 km/h more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of train?
ये क्वेश्चन अच्छे से करो। चलो ये देखना ध्यान से। सर इसका आंसर क्या है सर? 42। हाँ सर मेरा 42 आ रहा है। ठीक है। 63 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 63 वाला चला, 63 किलोमीटर, ये इस स्पीड से चला था, ठीक है। और 72 जो चला किलोमीटर, वो x प्लस 6 से चला होगा, यही तो दे रखा है। तो 63 बाई एक्स चलने में अगर उसे टाइम t1 लगा और 72 बाई एक्स प्लस 6 चलने में टाइम t2 लगा, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 आवर्स उसने दे रखा है। तो 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये सॉल्व करो आप। 63x प्लस 63 इंटू 6 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। ठीक है, ये 3x स्क्वायर माइनस 147x बनेगा 78। ठीक है, इसे 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 42, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 42 और यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू -3। -3 स्पीड हो नहीं सकती, तो 42 अपना आंसर होगा। समझ में कितने लोग को आया? कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया था, यहाँ से दिक्कत हुई है? ये फैक्टराइजेशन करना आता है सबको? ये बताओ, सबको आता है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी। फिर क्यों नहीं हुआ था ये? सर हाँ, तो मैंने तो दूसरे तरीके से करा था, फिर भी मेरा आंसर आ गया था। क्या तरीका था? सर मैंने इक्वेट कर दिया था 63 बाई एक्स इज इक्वल टू 72 अपॉन एक्स प्लस 6 करके, फिर इसी को सॉल्व कर दिया था। ये इक्वेट किया था? हाँ सर, उसको तो तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कहीं पे, वो गलती से आ गया होगा। सर क्या ठीक है, मैंने चेक करा सर, नहीं है कहीं भी। तुम्हारा इक्वेशन क्या बना था वो बताओ। सर यही बना था ऊपर वाला, बस इज इक्वल टू 3 नहीं किया था, इन दोनों को इक्वेट करता था। 63 बाई एक्स इधर किया था और 72 बाई एक्स प्लस 6 को उधर कर दिया था, फिर इन अच्छा दोनों ये को कह इक्वेट रहे कर। हो, हाँ ये चीज हो गया था। हाँ सर, इसी को किया था।
अच्छा, तो ये 63x और ये 72x बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 to 9x इज इक्वल टू 63 इंटू 6 x इज इक्वल टू 7 इंटू 42। ओके, तो ये आप बराबर क्यों कर रहे हैं? आप बराबर क्यों मैंने कर रहे हैं? ऐसा तो कहा नहीं, ऐसा तो उसने कहा नहीं ना कि दोनों जगह टाइम सेम लग रहा है, वो गलती से आ गया। ये अगर आप बराबर कर रहे हैं ये दोनों को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिस्टेंस चला इसने और ये चला, ये दोनों में टाइम सेम लग रहा है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? आपने वो कर दिया, लेकिन ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो गलती से आ गया। प्रॉपर मेथड ये है, ठीक है? ठीक है सर। समझ में आ गया गलती कहाँ थी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 2013 में पूछा था। अब देख लो 2013 में 1 2 3 क्वेश्चन लगातार थे, और एक टफ था जो अभी कराया मैंने, मतलब थोड़ा सा ये सॉल्व करना था, और एक इसके पहले वाला काफ़ी इजी था, ये देख लो, ये भी इजी है। देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है उसने। ये पुलिस चोर, ये पुलिस होगा, ये थीफ होगा, इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। थीफ 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, पुलिस इसको 10 किलोमीटर पर आवर से भगा रही है, ठीक है? इनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर है, तो कितना टाइम लगेगा पुलिस को पकड़ने में? तो 100 मीटर डिस्टेंस उसे कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस देखा तो, और रिलेटिव स्पीड, चूंकि सेम डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करता हूँ, ठीक है? इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करता हूँ, तो ये आ जाएगा 20 × 9, पूरा सॉल्व करने के बाद 180 सेकेंड आ जाएगा, और 180 सेकेंड इज इक्वल टू 3 मिनट होता है। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना? देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मुझे लग रहा है 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे। इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है? थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ये समझना कि कब कहाँ पे रिलेटिव स्पीड कैसे लग रहा होगा, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये 2015 में पूछा है, आसान क्वेश्चन है। जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए आपसे, 1 से लेकर 6 7 तक जो थे, जहाँ सी सेट का क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ था, वो अच्छे क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट थे, उनमें टाइम लग रहे थे, लेकिन ये होने चाहिए आपसे। थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, सोचो और देखो।
किनसे हो गया ये? ठीक है, देखो एक बार, सबको ही देखो और बताओ कहीं नहीं समझ में आया तो। बी ने 45 मीटर एहेड स्टार्ट किया था और 35 मीटर पहले ही रुक गया था, तो बी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 420 मीटर, और ए ने 500 मीटर। ठीक, दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट किया था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सबका सेम है दोनों का, तो टाइम हटा दिया, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया, तो 500 420 25:21। समझ में आया? सभी को समझ में आया ये? 2015 का क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे चलें। 2015 में ही पूछा है, फिर से देख लो। Two cities A and B are 360 km apart. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour. Average speed, मैंने फॉर्मूले का प्रूफ कराया था, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले का, उससे आप करो, आराम से आ जाएगा। एक लाइन में आंसर लिख सकते हो आप। सृष्टि ने कर लिया, बाकी उस्मान ने कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस जब सेम होगा तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। a इज इक्वल टू 40 है, b इज इक्वल टू 60 है, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 40 100, 6 इंटू 4 इंटू 2 48 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ किया हमने। आपको फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 360 किलोमीटर जाने में 40 किलोमीटर पर आवर से इसको कितना टाइम लगेगा? 9 आवर, और 60 किलोमीटर से 6 आवर। टोटल टाइम कितना हो गया? 15 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 720 किलोमीटर। 720/15 करो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से आ जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो इस मेथड से आप करोगे तब भी आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2014 में पूछा था। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 km per hour. If he walks at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early.
द डिस्टेंस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द हाउस, जो भी है। अब सिंपल एज्यूम करो ये डी डिस्टेंस है, उसके बाद आप सॉल्व करो, क्या लग रहा है क्या होगा। डिस्टेंस डी मान लो, फाइव किलोमीटर आंसर, ठीक है हाँ। टाइम टी मान लो और टी -3 t+7 ऐसा 6 ऐसा कर लो जो भी है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे किया था जिनका आंसर आया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ देखो, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, तो 3 मिनट लेट पहुंचा वो, ठीक है। और 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 7 मिनट पहले पहुंच गया, यही है। अब ये मेथड देखना जो मैं कह रहा हूँ, ये डिफरेंस कितने का आया, 10 मिनट का आया, ठीक है। 10 मिनट का डिफरेंस आया, ये कितने के बराबर है, 1/6 आवर के बराबर है। 10 मिनट का डिफरेंस आया 1/6 आवर के बराबर है। अगर डी डिस्टेंस माना था तो 3 मिनट जब वो पहले पहुंचा तो d/5 लगा था, और यहाँ पे d/6 लगेगा, समझ में आया। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और डी डिस्टेंस जाना है, तो d/5 टाइम लगा उसे, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो d/6 टाइम लगेगा उसे, ठीक। अब मैं अगर d/6 माइनस d/5 1/6 कर लूं, ये सब कुछ आवर में हो गया ना, d/5 किलोमीटर पर आवर हो गया, d/5 आवर हो गया, सॉरी, d को किलोमीटर में ले लिया, तो d/5 आवर हो गया, d/6 आवर हो गया, d/6 माइनस d/5 इज इक्वल टू 1/6 आवर, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व किया, d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। सर हाँ सर इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि पहले सिचुएशन में वो लेट पहुंचता है तो जो टाइम होगा t+3 हो जाएगा। बिल्कुल कर सेकेंड लो, सिचुएशन बिल्कुल हम बिल्कुल, है ना सर। ठीक उससे है भी आ सर। जाएगा आंसर, उससे भी आएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखना, बिल्कुल मैच करेगा आंसर। बाकी लोगों ने वैसे ही किया था, जो मैंने समझाया वो समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि डी डिस्टेंस मान लिया, डी किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो d/5 आवर लगे उससे। 6 किलोमीटर पर आवर से चला, तो d/6 आवर लगे, और ये जो डिफरेंस था इनका, वो 1/6 आवर था, तो मैंने इनके डिफरेंस को उसी के बराबर इक्वेट कर दिया बस, तो डायरेक्ट मिल गया वो। समझ में आया। यस सर। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, CSAT 2014 में। अब मैंने कहा था ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे पूछा दिख रहा है ना, हर साल दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए ही हैं। तो इस लेक्चर में, इस मतलब चैप्टर में हम 2-3 लेक्चर शायद ले लेंगे, और पूरे कोशिश करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करें। जैसे नंबर सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो उस पर हमने ज़्यादा टाइम दिया था,
और सारे लगभग पार्ट कवर किए थे, फिर भी जो कुछ बचे हैं वो कवर होंगे धीरे धीरे, वो अलग तरीके से बचे हुए हैं, पूरा नहीं बचा हुआ है, मतलब नंबर सिस्टम जितना बता दिया उतना इनफ है, फिर भी कुछ पार्ट बचे हैं वो मैं बताऊंगा बाद में। तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस को हम एक लेक्चर और दे देंगे, ठीक है। इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, ये आप अटेम्प्ट करो एक बार। ये टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे सोचो बस, ए और बी है और 160 किलोमीटर है डिस्टेंस, बाकी आप सॉल्व करो। वन 160 किलोमीटर, इतना टाइम ना लगाओ। कर लो। ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। टू कार स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब वेलोसिटी उनकी ऐड होगी, तो 50 और 30 किलोमीटर पर आवर से है तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इन्हें जाने में 2 घंटे लगेंगे, 160 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, तो 10-10 हो जाएगा। 8-10 पे चले थे, 2 घंटे लगे, 10-10 हो जाएगा। क्या सोचना था इसमें इतना, पता नहीं क्या क्या निकाल चुके हो बैठ के। सर कैसे किया सर, इसे एक बार बताना। टू कार स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए और बी, टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ध्यान से सुनना जो पहले का बता रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, ए की स्पीड बी की स्पीड दोनों ऐड कर देते थे, इनके बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, स्पीड ऐड कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर, 160/80 कर लिया, 2 आवर आ गया ना। ट्रेन की जगह कार दे दिया। आया समझ में? हाँ सर ठीक। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन करने में नहीं वो हो रहा है, टाइम लग रहा है आपको, मतलब सबको, जिन्होंने नहीं दिया आंसर उनसे कह रहा हूँ, ऐसे में टाइम नहीं लगना चाहिए था। 2022 पे आते हैं। A man started from home at having one release clock indicated इतना after his time and he took back by different one. हाँ, ये क्वेश्चन आप करना होमवर्क में, मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसे सोचना बैठ के थोड़ा और कोशिश करना आंसर लाने की, थोड़ा सा टाइम लेना, 5-10 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर लाने की कोशिश करना, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। समझ में आया क्यों दे रहा हूँ? इसे आप आंसर लाने की कोशिश करना, इसलिए ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2022 में। ये हटा देना, ये क्लॉक एंड डिस्टेंस का था, इस पे आ गया। ठीक है, 22 आप करो, 22 करो, हालांकि टाइम इसमें भी लगेगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। सारा होमवर्क नहीं दे सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ध्यान से करना,
एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ के। पंद्रह किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। ए और बी के बीच की दूरी, ध्यान से बिल्कुल सुनना। ए और बी के बीच के डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि यक्स वॉक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब यक्स वॉक कर रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर, and y walks with a uniform speed of 1 kilometer per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 kilometer per hour in second hour, and with a uniform speed of 1.5 kilometer in third, and so on। ठीक है, ठीक है, कोई बात, मतलब स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, ये है, ठीक है। तो y पहले बार में 1 किलोमीटर पर आवर पे चला, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल देखेंगे आप, मैं जो कह रहा हूँ। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ये पढ़ो, सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो पहले आवर में रिलेटिव स्पीड मैं R1 लिख रहा हूँ, पहले आवर की रिलेटिव स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में एक चीज मैं बनाता हूँ, यक्स और वाई कितना चले ये लिखते जाएंगे हम। तो यक्स चला 1.5 किलोमीटर, वाई चला होगा 1 किलोमीटर। दूसरे आवर में स्पीड हो गई, यक्स की तो 1.5 ही है, वाई की 1.25 हो गई। यक्स की 1.5 है, वाई की 1.25 हो गई। ये 1.5 किलोमीटर ही चला, ये 1.25 किलोमीटर चला। तीसरे आवर में क्या होगा, 1.5 हो गई रिलेटिव स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो ये 1.5 किलोमीटर ही चला, और ये भी 1.5 किलोमीटर चला। R4 3.25 हो जाएगा, ये 1.5 ही चलेगा, और 1.75 किलोमीटर। R5 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 1.5 ही चलेगा, और ये 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। एक बार ऐड करो इसे, ये 7.5 किलोमीटर आ जाएगा, और इसे भी ऐड करोगे तो ये भी 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब दोनों 7.5 किलोमीटर चल लिए, और टोटल डिस्टेंस ही 15 किलोमीटर था। तो वो चल लेंगे, मतलब 5 घंटे में वो दोनों मिल जाएंगे। दे टेक 5 hours टू मीट, दे विल मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो दोनों ने बराबर ही चला है, तो बिल्कुल बराबर में ही मिलेंगे। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया? सर एक बार इसके क्वेश्चन को दिखा दीजिए, पढ़ना है दोबारा से। समझ में आ गया बाकी लोगों को, सबको, मतलब उनके हाँ सर समझ, ठीक है। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर लो, 2020 का है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करो, हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे 4 बार ट्रैवल कर रहा है x to y के बीच में, तो डिस्टेंस आप 4d मान लेना, ठीक है, मतलब डिस्टेंस d मान लेना और उसके हिसाब से सॉल्व करना। डिस्टेंस d मान के फिर t1 निकालो, t2 निकालो, t3 t4 निकाल लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मैंने बता दिया, आप करो जल्दी से। x से y d मान लिया, टाइम t1 इज इक्वल टू d बाई वी लगा, टाइम t2 इज इक्वल टू d बाई 2v लगा, t3 d बाई 3v लगा, t4 d बाई 4v लगा, ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये टोटल टाइम हो जाएगा d टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये आप करो सॉल्व, तो ये आ जाएगा, वी बाहर ले लेना, d बाई वी 25/12, ठीक है। ये टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या, 4d, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 4d अपॉन d बाई वी इंटू 25/12, ये आप सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू वी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 48/25 इंटू वी, तो ये 2v से तो कम होगा, यानी 1.923 या ऐसा कुछ आ जाएगा भी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, लाइज बिटवीन v एंड 2v, ये तो सही हो गया, बाकी सारे गलत हो गए। देख लो कहीं कुछ ऐसा था जो ना समझ में आए इसमें, ऐसा तो कुछ था नहीं ना, ऐसा नहीं था कुछ भी, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, नो नो सर। सर। बस कैलकुलेशन ही है। तो अभी तक स्पीड टाइम डिस्टेंस देख के क्या लगा कि यूपीएससी का फेवरेट चीज क्या है, इसमें फेवरेट टॉपिक क्या है, कितना क्वेश्चन कर लिया, सारी चीजें, यूपीएससी का फेवरेट क्या है इसमें। एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी भी हाल में हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फॉर्मूला रिकॉल कराने की जरूरत तो है नहीं ना अभी, आई होप नो आप लोग घर सर। पे करना, ये मैं सीट ऐसे ही शेयर कर दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही, ठीक है, अभी शेयर कर दूंगा तुरंत, आप लोग इसे वो कर लेना, इससे नोट कर लेना, वैसे मैक्सिमम के सॉल्यूशन मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही शेयर कर दूंगा मैं। और जो होमवर्क दिए हैं 2 क्वेश्चंस, वो आप करना, करना चाहोगे या फिर करना करना, ठीक है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चंस। और ठीक है फिर बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कल फार्मूले वगैरह रिवाइज करके आप लोग आना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल फार्मूले रिवाइज करके आना, तो इसके बाद ही करेंगे, ठीक है। कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास आई थिंक ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को करेंगे, एक दिन आपके पास टाइम है, आप पूरा फिर अच्छे से कर लेना। अब से रिकॉर्डिंग कर रहा है तो फिर क्लोज कर दो, और तुम्हें जो डाउट्स है वो पूछ लो। आज अभी के क्लास के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं।